नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का योर ग्रोथ चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉल सेंटर के जो बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक नहीं कहूँगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। अगर आप किसी भी कॉल सेंटर में जाते हैं तो ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये बताइए, ये बताइए। तो ऐसे 5-6 क्वेश्चन जो है मैंने लिस्ट किए हैं, उनको मैं आपको बताता हूँ। साथ ही साथ उनके आंसर्स भी हम लोग लेते हैं कि आंसर अगर आप दें तो कैसा आंसर आपको देना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों जो आम तौर पर कॉल सेंटर्स में पूछा ही जाता है वो है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में आप मुझे कुछ बताइए। और हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हमारा रेज्यूमे जो होता है उसे पढ़ना शुरू करते हैं, उसको दोहराते जाते हैं कि माय नेम इज़ दिस, माय एजुकेशन ये, मैंने यहाँ से पढ़ाई करी, मैं यहाँ से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, मेरे पापा ये है, मम्मी है। आप इस बात को समझिए कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ का मतलब ये नहीं है कि आप अपना रेज्यूमे पढ़ें। वो ऑलरेडी जानते हैं आपके बारे में सारी जानकारी, क्योंकि उन्होंने आपका रेज्यूमे देखा है। उन्हें वो ज़रूरी नहीं है जानने के लिए, वो चाहते हैं कि आप अपने बारे में यानी अपने पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बताएं। अब आप जो भी रेज्यूमे पढ़ रहे हैं वो आपकी पर्सनैलिटी नहीं है ना, आप किस तरीके के इंसान है वो जानना चाह रहे हैं। आप ये समझिए कि अगर आप रास्ते चलते किसी से मिलते हैं तो अगर आप उनसे पूछेंगे कि अपने बारे में कुछ बताओ यार, तो वो अपना कहानी तो नहीं पढ़ने चले जाएंगे ना, वो अपने बारे में कुछ बताएंगे। जैसे आप बताएंगे कि हाँ, मैं इतना ग्रेजुएट हूँ और मैं इतना, मेरी स्किल्स ये हैं, मेरी हॉबीज़ ये है, या मैं नौकरी कर चुका हूँ 2-3 जगह पर, मैंने ये चीज़ें सीखी है, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ किस चीज़ के लिए। तो अपना एक एक्सपीरियंस, अपना एक वे ऑफ थिंकिंग आपको उनके साथ शेयर करना है, ना कि अपना रेज्यूमे शेयर करना है। साथ ही अगर आपकी कोई हॉबी है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल्ड यहाँ पर आप बता सकते हैं, क्योंकि रेज्यूमे उनके पास ऑलरेडी आपका पड़ा हुआ है, जो वो पढ़ चुके हैं। और हो सकता है मेनली आप अगर देखेंगे ना, तो कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है कि आप इंटरव्यू रूम में घुसते हैं, तब आपसे बात होती है कि हाय अंकित या हाय अक्षय, जो भी बात हो रही है। उसके बाद आप बैठते हैं चेयर पर, आपसे पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और आप शुरू करते हैं हाय माय नेम इज़ अंकित। अब ये थोड़ा सा वियर्ड नहीं लगता है आपको कि आपने पहले ऑलरेडी हाय किया है, उसी नाम के साथ उन्होंने आपको हाय बोला और फिर आप फिर से शुरू कर रहे हैं। तो ये इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में रेज्यूमे पढ़ना रॉन्ग आइडिया। कॉल सेंटर्स क्योंकि एक फ्रेशर वाली जॉब है, आप जाते हैं तो अगर आप एक सीसी के तौर पर जाने वाले हैं कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनने वाले हैं, तो ज़्यादातर आप फ्रेशर होते हैं, 12 बेस आपका होता है, क्वालिफिकेशन भी वही लगती है। तो कॉल सेंटर के जो एचआर्स होते हैं या जो भी हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको कॉल सेंटर के बारे में जानकारी है। तो आपसे सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ कॉल सेंटर अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार कॉल सेंटर क्या है। और यहाँ पर आप फिर एक बार जो है सोच में पड़ते हैं। अगर आपने रिसर्च नहीं करी है कि कॉल सेंटर एक्चुअली क्या होते हैं, बीपीओज एक्चुअली क्या होते हैं, तो आप थोड़े से सोच में पड़ सकते हैं और आपका नर्वसनेस जो है झलक कर आता है। देखिए, आप अभी इतने भी एक्सपीरियंस नहीं हुए होते हैं, या फिर मैं तो कहूँगा फ्रेशर होते हैं, तो आप लोगों के चेहरे पर जो इंप्रेशन है वो दिखाई देते हैं और समझ जाते हैं कि आपको शायद नहीं पता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ गूगल पर सर्च करके वो 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन जो होता है ना, जिसे हम लोग परिभाषा कहते हैं, वो रट के जाएं और फिर उसी लाइन को आप क्लियरली समझाएं कि ये कॉल सेंटर इज दिस थिंग। नहीं, आपके अनुसार आप क्या समझ रहे हैं वो समझाइए कि हाँ, कॉल सेंटर पे किस तरीके से काम होता है, क्यों कॉल सेंटर्स होते हैं। अब वो बीपीओ के थ्रू या फिर कंपनी खुद उन्हें असाइन करे, खुद कॉल सेंटर अपने खोले, क्या होते हैं, क्या काम होता है कॉल सेंटर में, लोगों का कैसी टीम्स होती हैं, कैसे सुपरवाइजर्स होते हैं, वो आपको यहाँ पर समझाना है। और किस लिए होते हैं ये आपको ज़रूर बताना है। कॉल सेंटर सेल्स की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए भी होते हैं, कॉल सेंटर कंप्लेंट्स के लिए भी होते हैं, कॉल सेंटर्स जो है कस्टमर सपोर्ट के लिए भी होते हैं। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर बतानी होगी। तो कोशिश करें ज़्यादा डिटेल में उस चीज़ को पढ़ें और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग क्या समझते हैं वो बताइए। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जिस भी तरीके से आप पोर्ट्रे कर रहे हैं कॉल सेंटर को अपने दिमाग में, कोशिश करें कि वो एक पॉजिटिव वे हो, साथ ही साथ आप उसमें अपना करियर देख रहे हो, ये आपको ऐड करना है। आप ये बता सकते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग कॉल सेंटर ये है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है इंटरव्यू दे रहा हूँ। फिर मेरा जो गोल है, मुझे एक पर्टिकुलर पोजीशन ने बहुत ज़्यादा आकर्षित किया है, तो मैं वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर क्यों काम करना है, क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट्स भी होती है, कस्टमर्स जो होते हैं वो परेशान होते हैं, आयरेटेड होते हैं और आपके ऊपर जो है डांट रहे होते हैं, और आप कंपनी के बिहाफ में आपको सारी डांट सुननी होती है। तो क्यों काम करना चाहते हैं?
तो यहाँ पर आपको जो है एक पॉजिटिव आंसर देना होगा। हो सकता है कि आप बोले कि नहीं इन सब चीज़ों का मुझे एक्सपीरियंस है या है वो है, लेकिन एक प्रॉपर आंसर देते समय आपको यहाँ पर देना होगा कि पहली बात, आप उन लोगों से डील कर सकते हैं, उनके एंगर से डील कर सकते हैं, क्योंकि एक जो अच्छा कम्युनिकेशन होता है वो तभी डेवलप होगा जब आप कस्टमर की पूरी बातें सुनेंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब आपके सामने आता है कि कस्टमर इरिटेटेड है, परेशान है और वो आपको डांट रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आंसर देते समय ध्यान देना है कि हर एक पर्टिकुलर चीज़ जो उन्होंने बोली है, साथ ही साथ और भी जो कॉल सेंटर पे चैलेंजेस आते हैं उनको आप कैसे उनसे कैसे आप लड़ने वाले हैं। अगर वो बोलते हैं कि एंग्री कस्टमर्स होते हैं, आयरेटेड कस्टमर्स होते हैं, तो आप यहाँ पर उन्हें बता सकते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो कितना अच्छा है। तो आप यहाँ पर उन्हें समझा सकते हैं कि अच्छे से सुनकर समझकर उन सब कस्टमर की सारी जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो कस्टमर जो है वो उतने आयरेटेड नहीं रह जाएंगे। तो आपको यहाँ पर कन्विंस उन्हें करना पड़ेगा कि आप ये समझिए कि कॉल सेंटर में जिस तरीके का काम आपको करना है वहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना है। तो ये तो आपका पहला पड़ाव है। तो समझेंगे इस चीज़ को और आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक्सपीरियंस है, ज़रूरी नहीं कि आप फ्रेशर हो, आपने 1 साल 2 साल किसी कंपनी में काम किया हो, तो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब आप फ्रेशर होते हैं तो पहली बार आपको ट्रेनिंग में बिठाया जाता है, फिर ट्रेनिंग में काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई दी जाती हैं, सॉफ्ट स्किल सिखाई जाती है, कम्युनिकेशन के लिए सिखाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है बताई जाती है, सिखाई जाती है कि ये चीज़ें करनी है नहीं करनी है। और शुरुआती अगर फ्रेशर है तो 1 महीने 2 महीने काफ़ी सारी गलतियाँ करते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ें सीख जाते हैं। और अगर आपके पास 6 महीने का भी एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो चीज़ यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं कि आपने ट्रेनिंग कैसे कंप्लीट करी थी, उसके बाद आपका जो ग्राफ रहा है वो किस तरीके से रहा है परफॉर्मेंस का, वो आप यहाँ पर ज़रूर शेयर करें। अगर आप फ्रेशर हैं तो बता सकते हैं कि आपने कस्टमर केयर से कैसे पहले बात करी, कॉल सेंटर्स पर कैसे बात करी आपने, हो सकता है आप किसी चीज़ के कस्टमर रहे हो तो कैसे उन्होंने हैंडल किया था आपको, वो आप यहाँ पर ज़रूर शेयर कर दें। तो कितने समय हमारे साथ काम करेंगे ये ज़रूर पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको यहाँ पर सिंपली आप कह सकते हैं जितना भी आप पीरियड समझ रहे हैं। हो सकता है आपका प्लानिंग कुछ और हो, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा इजी जॉब हो जाता है तो आप लोग इस तरफ ज़्यादा मुड़ जाते हैं कि यार कॉल सेंटर में कर लो, फिर उसके बाद जो अपना ट्रेड है उसके तरफ चले जाएंगे। तो आप ये यहाँ पर क्लियर उन्हें आइडिया दे सकते हैं कि हाँ आप इतने समय का सोच करके आए हैं। देखिए कॉल सेंटर में एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लंबे समय तक उनके साथ रहेंगे, लेकिन अगर आप 1 साल 2 साल तक भी उनके साथ रहते हैं तो काफ़ी उनके पास पीरियड होता है। इवन कई बार वो ऑफर भी कर देते हैं कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, ये वो। तो आप यहाँ पर पॉजिटिव आंसर उन्हें दे सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार है कि आर यू एबल टू कोप अप वेल अंडर प्रेशर, क्या आप अंडर प्रेशर रहकर भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर भी आंसर देना होगा। आपको कोई ऐसी स्टोरी बतानी होगी जब आपने अंडर प्रेशर अच्छा काम किया है। स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, बहुत बार हमारे साथ होता है कि होमवर्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट हो या कुछ भी हो, उसका होमवर्क काफ़ी ज़्यादा आपके पास है या फिर प्रोजेक्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा है और उसे एक टाइम लाइन के अंदर कंप्लीट करना है। तो वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं कि आपने कैसे वहाँ पर नए नए आइडियाज़ निकाल कर लाए और उस चीज़ को कंप्लीट करी है। अंडर प्रेशर आपने कैसे काम किया है वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। जो भी आप बता रहे हैं ये चीज़ आपके फ़ायदे में जुड़ जाती है, क्योंकि आप यहाँ पर अपने आप को अंडर प्रेशर काफ़ी अच्छा है खिलाड़ी बता रहे होते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस के बारे में ध्यान दीजिए दोस्तों, और टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ के बारे में और भी वीडियो मैंने बना रखे हैं, उन्हें भी देखिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।